बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव टेक्निक फाइंड डी वाई फ्रॉम दिस फंक्शन। इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट की मदद से सॉल्व करेंगे और डी वाई की मदद से सॉल्व करेंगे, यानी डी वाई को फाइंड करना है। y इज इक्वल टू x1 ओवर x1 प्लस x2। इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, x1 वेरिएबल है और x2 वेरिएबल है। जब क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं तो पार्शियल टेक्निक यानी पार्शियल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे करली कहते हैं। ये पार्शियल का सिंबल है, इसे हम लोग करली कहते हैं। पहले डिफरेंशिएट का फार्मूला बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले फार्मूला बनाते हैं। डी वाई डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x1 के साथ dx1, फिर प्लस का साइन आता है प्लस, विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x2, डिफरेंशिएट करेंगे x2 के साथ dx2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर ए है। ये हमारे पास डिफरेंशिएट का फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2। अब देखें, ये जो कंडीशन है इसे कोशेंट रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो, पेपर में कहा जाए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करें, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कोशेंट रूल का फार्मूला बनाते हैं। अब हम लोग लेट करते हैं। ऊपर वाली रकम हमारे पास u है और नीचे वाली रकम हमारे पास v है। अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे। करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x1 इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, या नीचे वाली रकम वैसे यानी v वैसे, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 करली u विद रिस्पेक्ट टू करली x1। क्वेश्चन रूल में माइनस का साइन आता है माइनस, फिर ऊपर वाली रकम वैसे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 करली v विद रिस्पेक्ट टू करली x1 ओवर नीचे वाली रकम का स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x1 डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाली रकम वैसे यानी ये वाली रकम वैसे आ जाएगी x1 प्लस x2, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, यानी ऊपर वाली रकम का u का डेरिवेटिव लेंगे x1 की मदद से। तो यहाँ पे लिखेंगे करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1, ऊपर रकम यहाँ पे लिखेंगे x1। फार्मूले की मदद से, फार्मूले में यहाँ माइनस है माइनस u, यानी ऊपर वाला रकम वैसे x1 वैसे आ जाएगा x1, नीचे वाला रकम का डेरिवेटिव लेंगे, इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, यहाँ पे लिखेंगे करली विद रिस्पेक्ट टू करली x1। ये वाली रकम यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 ओवर फार्मूले के मुताबिक नीचे वाली रकम का स्क्वायर, यानी ये जो v की रकम है जो हम लोगों ने लेट की है इसका स्क्वायर लेंगे x1 प्लस x2। सिंप्लीफाई करते हैं। करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x1 इज इक्वल टू, ये वाली रकम वैसे आ जाएगी x1 प्लस x2, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस का साइन, ये x1 वैसे आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव लेंगे, x1 का कोफिशिएंट क्या है 1,
तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस x2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, ओवर इसका स्क्वायर भी कर लेंगे, x1 प्लस x2 का होल का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, करली y ओवर करली x1 इज इक्वल टू 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 आता है, 1 को प्लस के x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x2 आता है, 1 को माइनस के x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का x1 आता है, ओवर x1 प्लस x2 होल का स्क्वायर। ये प्लस का x1 है, ये माइनस का x1 है, ये कट जाएगा, करली y ओवर करली x1 इज इक्वल टू x2 ओवर x1 प्लस x2। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x1 का आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हैं, तो सिमिलरली इसी तरीके से इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू x2 का डेरिवेटिव लेंगे और क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x2 इज इक्वल टू इस फार्मूले की मदद से v यानी नीचे वाला रकम वैसे, ये वाला रकम यहाँ पे वैसे आ जाएगी, x1 प्लस x2 विद रिस्पेक्ट टू x1 यानी u ऊपर रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, यहाँ पे लिखेंगे करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2, ये ऊपर वाली रकम यहाँ पे लिखेंगे x1, फिर माइनस आता है फार्मूले में माइनस, फार्मूले की तरफ चलते हैं, u यानी ऊपर वाली रकम वैसे आ जाएगी, x1 वैसे आ जाएगा, फार्मूले की तरफ चलते हैं, यहाँ पे करली v विद रिस्पेक्ट टू करली x2, तो जो नीचे वाली रकम है उसका विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 ओवर नीचे वाली रकम का स्क्वायर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, x1 प्लस x2 का स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x2 इज इक्वल टू ये वाली रकम ऐसे आ जाएगी, x1 प्लस x2 विद रिस्पेक्ट x2 डेरिवेटिव लेंगे, x1 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, फिर माइनस का साइन, x1 वैसे आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लेंगे, x1 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर x1 प्लस x2 का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, करली y ओवर करली x2 या विद रिस्पेक्ट टू करली x2 इज इक्वल टू 0 को x1 x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, 1 को माइनस के x1 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का x1 आ जाएगा, ओवर x1 प्लस x2 का स्क्वायर, करली y ओवर करली x2 इज इक्वल टू माइनस का x1 ओवर x1 प्लस x2 का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x2 का जवाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, x1 के जवाब को और x2 के जवाब को जो हमारे पास फार्मूला है dy का उसमें पुट कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें पुट करेंगे, dy इज इक्वल टू करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x1 का हमारे पास जवाब क्या है जी, ये वाला जवाब है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इस जवाब को, x2 ओवर x1 प्लस x2 डिफ्रेंशिएट करेंगे dx1, फिर प्लस का साइन, करली y विद रिस्पेक्ट टू करली x2 का जवाब हमारे पास ये है, इस जवाब को यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस x1 ओवर x1 प्लस x2 का स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे dx2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब है। थैंक यू।